ये लोग काम करते थे गांजे का स्माइक का। उखाड़ फेंको ये वर्दी, काहे के लिए पुलिस में भर्ती होते हो? माँ के गोद में जाके दूध पी लो। मैं भी मार सकती थी, मैं भी चाकू घोंप देती। उन लोगों ने मुझे आके बोला नहीं जब मर गया, लेकिन तब मर चुका था। जिंदा होने के बाद भी डॉक्टर ने उन्होंने हाथ नहीं लगा के पुलिस केस है। नमस्कार, मेरा नाम उमा सक्सेना और आप देख रहे हैं तेज़ तरार। जैसा कि अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में, जहाँ एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक का नाम अब्दुल है और उसकी उम्र 24 वर्ष थी। जैसा कि अभी बताया जा रहा है कि युवक की मौत के जिम्मेदार उसके दोस्त हैं। उसके ही दोस्तों ने चाकुओं से इतने उसके ऊपर वार किए कि उसकी मौत हो गई। तो अभी मैं उसी के यानी अब्दुल के घर पर मौजूद हूँ, तो उन्हीं के घर वालों से आइए बात करते हैं और जानते हैं क्या है पूरा मामला। आपका नाम क्या है? शिपाली। आप कौन है अब्दुल की? मम्मी हूँ। आप बताएंगे कैसे हुआ ये सब? मैडम ऐसे है, इतवार वाला दिन रात को 9:30 बजे मैंने उसको फ़ोन करा था। वो फ़ोन करा तो वो मुझे बोला मम्मी मैं तो बाहर बैठा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ मुझे तुम बनाया क्या मम्मी? मैंने बोला मैं चने का दाल और घिया बनाया। तो कह रहा जो मैं अच्छा ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ क्या तुम्हारा पास, मैं कह रहा हूँ मुझे 100 रुपया तेरे पास आए तो दे। कह रहे ठीक है मैं आ रही हूँ। आके मेरे 9:30 बज रहा था तब मेरे घर पे आया। घर पे आया तो आके मुझे 100 रुपये दिया और बहन के लिए पूछा बहन कहाँ गया? मैं वो छत पे गया और तुरंत चला गया। उसका बाद से उसका कोई खबर नहीं मिला मुझे। रात कोई फ़ोन नहीं आया आपके पास? नहीं, रात को 3 बजे मुझे एक लड़की और एक लड़का और ऐसे कोई था, उन लोगों ने मुझे आके बोला नहीं जब मर गया, लेकिन तब मर चुका था। जब मेरे पास आया तब मेरे पास आके खबर गया जो चाकू लगा। किसने खबर की आपको? उसी के दोस्त से आ रहे। हाँ, दोस्त से आ रहे सर। मेरे जो भाई के दोस्त है उन्हीं के दोस्त यार ने बोला कि आपका बेटा हॉस्पिटल में 1 बजे करीब एडमिट हो गए। तो डॉक्टर लोगों ने किसी ने हाथ नहीं लगा के पुलिस केस वगैरह होगा इसका। दोस्त का नाम क्या है जिसने खबर की है? उस दोस्त का नाम तो परवेश नाम है। परवेश लेके गया है वो मुझे। नेपाली है वो। और एक लड़की था उसका हेमा नाम है उसका। वो हमें बुलाने के लिए आए थे, बुला के लेके गए। तो हम हॉस्पिटल तक पहुँचे तो कह रहे हैं हॉस्पिटल में उन्होंने दम तोड़ दिया। जब हॉस्पिटल में उनको लेके गए तब भी ज़िंदा था वो। ज़िंदा होने के बाद भी डॉक्टर ने उन्होंने हाथ नहीं लगा के पुलिस केस है, पुलिस केस होने के बाद ही उनको लेके जाएंगे जो भी हाथ वुथ करना हो। उसके बाद उन्होंने जब 2 घंटा तक वो तड़पा, अरे 2 घंटा तक वो मुझे जो लेने आया जब 3 बज रहा था, 3 बजने में 10-15 मिनट कम था, ऐसे टाइम में आया। और इससे पहले जो 2 घंटा तक वो जिंदा था तभी भी तो सबको मेरे घर का एड्रेस पता था, जो उसका माँ फलाना जगह पे था, लेकिन मुझे कोई लेने नहीं आया ना मुझे कोई खबर दिया। दम तोड़ दिया। और जब मैं गया जब जाके सुन रहा वो तो ख़त्म ही हो गया। 2 घंटा तक अस्पताल में मेरे बेटा चिल्लाते रहा मेरे छोटा बच्चा है, मुझे बचा लो बचा लो मुझे बचा लो। ये मेरे बहू है, 9 महीने का लड़का गोदी में है और 7 साल का एक लड़की है। लेकिन आप ही बताइए ये डॉक्टर का लापरवाही है, इन लोगों का भी षड्यंत्र है। अगर मुझे उसी टाइम भी बुला के लेते तो मैं अस्पताल ना लेके मैं प्राइवेट ही दिखाते, प्राइवेट ही का ही इलाज कराते। कुछ तो होता, कुछ ना कुछ तो होता। 2 घंटा में बहुत कुछ हो सकते थे, लेकिन आखिर मेरे बच्चा जब मैं गया उससे पहले ही वो दम तोड़ दिया। हाँ? आप कौन है अब्दुल की? अब्दुल की वाइफ हूँ मैं। मैम 3-4 दिन होने जा रहे हैं, हमने रिपोर्ट करी है। पुलिस वाले को फुटेज मिला है, सीसीटीवी फुटेज मिला है। पर आप फिर सीसीटीवी जो फुटेज मिली है उसमें पुलिस वालों ने कुछ बताया आपको? हमें ना बताया। हम पूछे तो क्या रहे हम आपको क्यों बताएंगे, हमारा जो कानूनी है वो हम आपको नहीं बताएंगे, हमको कुछ भी नहीं बता रहे। हमने बोला कि जो 2 लोग फरार है उसको पकड़ने में क्या प्रोसेस है? कह रहा हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, हम आखिर में बताएंगे। 3 दिन हो गया। तो एफआईआर कब करवाई थी आपने? एफआईआर हो गया सोमवार को करवाई थी एफआईआर। सोमवार को। तो कह रहा क्या मैम मेरे एक बात सुनिए, जब सीसीटीवी कैमरा का फोटो उनका पास है, कार्रवाई में इतना देर क्यों होगा?
उनको तो सब पता ही चल रहा, साबुत उनका हाथ में है, जो कौन मारा कौन ना मारा, कौन लड़का है, किसका शक्ल सूरत है, सब। कितने लोग शामिल हैं इसमें? या हमें भी नहीं पता। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है उसमें कम से कम 6 से 7 लोग या 10 भी हो सकते हैं। इतने कौन है वो लोग, आप जानते हैं उनको? इन्हीं के दोस्त हैं, जो मेरा हस्बैंड है उन्हीं के ही दोस्त हैं, उन्हीं के दोस्त। किसी पे शक है जो जिनके नाम आपको पता हो? हाँ जी, छोटू भागीरथ, फोटो है मेरे पास। छोटू, पहले उनसे लड़ाई वगैरह हुई है, जैसे दुश्मनी निकाली हो? आर्गुमेंट हुई है नॉर्मल। किस बारे में हुई थी ये लड़ाई? के सिलसिले में नॉर्मल आर्गुमेंट हुई। क्या काम करते थे अब्दुल? मेरे हस्बैंड स्विगी में काम करते थे, फील्ड में, डिलीवरी फील्ड में। हाँ जी, तो वो उनका काम था थोड़ा गंदा। कब हुई थी ये लड़ाई, मतलब पहले? ये लड़ाई हो गई ये 1 महीना 2 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते पहले लड़ाई हुई थी। ये नॉर्मल। उनके द्वारा कोई धमकी वगैरह दी गई है आपको? हाँ जी, उनके द्वारा ये धमकी दी थी कि तू हमारी बात नहीं सुनेगा तो कोई बात नहीं, तेरे को हम पिटवा देंगे या कुछ भी करेंगे, ऐसे धमकी दी थी। तुझे दुनिया से उठा दूंगी। अब ये नहीं पता था कि वो मर ही जाएंगे। जिन्होंने धमकी दी थी पहले, तो उनके नाम बताइए। एक का नाम छोटू है उर्फ अनिरुद्ध है, अनिरुद्ध उसका रियल नाम है, और एक है भागीरथ। 2 जने हैं। वो लोग कभी घर पर भी आकर आपको धमका के जा चुके हैं? नहीं, धमका नहीं। मेरे बच्चे का साथ मैं एक साथ एक प्लेट में बैठा के उन लोगों को खाना खिलाते थे, अपना बच्चे का बराबर। मतलब वो दोस्त हैं अब्दुल के सगे? अपना बच्चे से ज्यादा उसको मानते थे, और वही मेरे सीने में सूरी वो का। तो उन लोगों ने दुश्मनी निकाली है। और इसमें मुझे लग रहा, इसमें मुझे लग रहा ये छोटू और अनिरुद्ध जो काम करा भागीरथ, लेकिन इसका पीछे कोई बड़ा इंसानों का हाथ है। उसका इतना बड़ा हिम्मत नहीं हो सकते। मैम, मेरे लड़का 6 फुट 3 इंची का, उसको सोचने मान नहीं सकते। 3-4 आदमी भी उसका साथ लपेट में वो ले नहीं सकते। 5 जनों से अकेले लड़ लेगा वो इंशाल्लाह ऐसे था। वो अभी फोटो देखेंगे आप, देखना जे उसको क्या पहाड़ जैसे कैसे मारा उसको, मतलब कोई साजिश वगैरह की थी? चाकू मारा। दारू पिलाया, दारू पिला के उसको कहाँ पर बुलाया था घर से? यही पाल चौक में। हाँ, तो उसको ऐसे करके पहले उसको पिला पला के उसको होश खो दिया। किस बहाने से बुलाया गया था उसको? जैसे हुआ सॉर्ट आउट करवा देंगे, सॉर्ट आउट। क्या सॉर्ट आउट करवाना था? जो तुम लोगों के बीच में आर्गुमेंट चल रही है उसको क्लियर कट खत्म कर दो। जिसके बीच में चल रही थी आर्गुमेंट, उसी ने फोन किया था या फिर किसी और ने? उसके कोई थ्रू में था, उसका नाम पुष्कर है। उसका लास्ट कॉल आया था मेरे हस्बैंड के पास, मेरे सामने ही मेरे हस्बैंड ने स्पीकर ऑन करके बात करी थी। उसने बोला था आजा, हम लोग सब सॉर्ट आउट करवा देंगे, फिर एक साथ दोनों काम करना। ये लोग काम करते थे गांजे का, स्माइक का, और मेरा हस्बैंड वो चीज़ करना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उनको मतलब काम करने के लिए बोल रहे थे, ऑफर दिया जा रहा था, और ये नहीं करना चाहते क्योंकि इनके बाल बच्चे, इसलिए इसी के वजह से रंजिश अंदर अंदर पलती रही। जो ये काम कर रहे हैं, जो भी ये गलत काम कर रहे हैं, इसमें कितने लोग शामिल हैं? इसमें है अंकित, छोटू और ये क्या नाम, कितने लोग शामिल हैं? कितने लोग? अंकित, छोटू, भागीरथ, पुष्कर, अनिरुद्ध, एक ही नाम है। गैंग है पुष्कर। ये मेन नाम कौन बता रही हैं आप? रोहित, पुष्कर, इन लोग इस मैच का मेन गैंग उन लोग है। उन लोग लाके कहाँ पे रहते हैं? वो कहाँ पे रहते हैं? पहाड़गंज रहते। ये जो पुष्कर वो पहाड़गंज रहते, और ये सब लड़का पालते, इन लोगों से बिकवाते है। पुलिस वाला का पास जब वो फोटो है, वो क्या कहते कैमरा का फोटेज है, इसके लिए तो कार्रवाई में तो इतना इंतजार करने का कोई मतलब ही नहीं बनते, जब उसी में सारे कुछ पता चल रहा है ये है वो है ही सारे गुरमंडी क्या। लेकिन वो हमें क्यों नहीं पकड़ रहे हैं? हम पुलिस वाले अभी आपके घर पर आए हैं कभी? नहीं, अभी तक तो नहीं आया, लेकिन जहाँ बैठ के ये वारदात हुआ आया, यहाँ नहीं आया अभी तक। लेकिन मेरे कहना क्या बोल रहे हैं, जो आपने FIR करवाई है उसके बाद से क्या बोला है पुलिस ने? वेट करो, सिर्फ कह रहे हैं वेट करो, हम कर रहे हैं, हमने टीम भेज रखी। 3 दिन हो गए, 3 दिन से उन्होंने मुझे धमकी भी दी है। उन्होंने बोला हाँ कर रहा है। किसने धमकी दिया? भागीरथ में बस रिकॉर्डिंग है, अभी करंटली रिकॉर्डिंग है। उन्होंने धमकी दी है कि मैंने बोला कि क्या करके गया तू रात को, कह रहा हाँ कर रहा है बोल, ऐसे कह रहे हैं। मैंने पुलिस वाले को रिकॉर्डिंग भी भेजी है, दिखाया भी है। वो फ़ोन ऑन कर रहे, ऑफ कर रहे, ऑन कर रहे, ऑफ कर रहे।
फिर भी पुलिस वाले अभी तक ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं उनकी लोकेशन, वो कहाँ पर है। सिर्फ कह रहे हैं हरिद्वार में है, कोई कह रहा है कि झांसी में है, अभी ट्रेस ही नहीं कर पा रहे। वो छोटे छोटे बच्चे इतने टुच्चे। जो ये हुआ है, ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद से कोई दोस्तों का कॉल या आपको कोई धमकाने वाला कॉल कुछ आया है? नहीं, सिर्फ उसी की आई है, भागीरथ की। वो भी कॉल मैंने ही करी थी, करके अभी वो लोग कहाँ हैं? अभी वो लोग कहाँ हैं? यही तो नहीं पता कहाँ पे फरार है, अभी ये नहीं पता कहाँ पे है। हरिद्वार की बताई थी मैम। मेरे कहना ये है, जब पुलिस के पास ये वीडियो है वो कैमरा का, वो उसको तो किसी से मतलब ही नहीं है। जो है उसी फोटो में, वो वीडियो में, उसको तो ढूंढ के उठाना चाहिए, उनको उठाना चाहिए, उनका बस प्रूफ है। लेकिन ये कहाँ की इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। एक 24 साल का लड़का मैडम, मेरे जिंदगी भर का सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बच्चा ये की दौलत था, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मेरे से कोई इंसाफ नहीं मिल रहा मुझे। कह रहा हम कर रहा ना कर रहा। एक मर्डर किसका केस, उसमें कैसे छानबीन होना चाहिए। और पुलिस अगर चाहे, कानून का हाथ इतना लंबा है जो जमीन से भी उखाड़ कर मुर्दा उठा लेते। तो एक मुजलिम अभी तक वो 36 घंटा 3 दिन हो गया, वो अभी पुलिस इतनी लापरवाही कर रही है। मतलब ये अभी तक वो। और एक बात बतानी है, कल रात को 12 बजे मैं थाने में ही थी मौजूद। तो जो हमारे आईओ है, पुलिस वाले, अब आईओ है कि कौन है मुझे नहीं पता, जस्ट पुलिस वाले थे, ठीक है, नाम नहीं पता। पुलिस वाले वर्दी में नाम तो लिखा हुआ है। फ़ोन रखते हैं ना, तो वर्दी का जो नाम होता है ना वो पीछे हो जाता है, नहीं दिखता है। तो जो पुलिस वाले थे ना, वो जो हमारे जो विरोधी पार्टी है ना, जिनको अंदर बंद करके रखा हुआ है, उनके फैमिली वालों से बाहर में क्या बोलते हैं, थाने के बाहर जाके कम से कम 10-15 मिनट बात करे हैं। तो वो जब आ रहे थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप अकेले में जाके क्या बात कर रहे हो, आप तो थाने में बिठा के भी बात कर सकते। किससे बात की थी ये इसमें? 2-4 लोग। नाम बताइए आरोपी। जो क्या बोलते हैं, पुष्कर बंद है, उसकी फैमिली जैसे सिस्टर उसकी या मदर है जो भी है, और क्या बोलते हैं अभय नाम का लड़का है, उसकी मदर थी। उन लोगों से बात कर रहे थे, कम से कम 25-20 मिनट बात करी है। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा सर आप जब थाने में बुला के बात कर सकते हो, आप गली में आके बात क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने मुझे धमका के बोला कि तुझसे पूछ के बात करूँगा, मेरा काम है, तू कौन है, तेरे से पूछ के बात करूँगा। मैंने उनको बोला सर कोई बात नहीं, आप हमें नहीं बता रहे हो, आप हमें धमका रहे हो। ये तक कि हम पे हाथ भी छोड़ा था, मेरे बड़े जेट पे हाथ छोड़ा था पुलिस वालों ने। हाँ जी, वीडियो है मेरे पास, सब वीडियो है। हम लोगों ने वहाँ पर हड़ताल कर दी थी रोड। कौन से थाने में किया है आपने? मॉडल टाउन थाने में। तो कल रात की रिसेंटली बात है, कल रात की, ऐसे पुलिस वाले कह रहे हैं कि तू तंगारी करके कह रहे हैं कि तेरे को बता के मैं बात करूँगा, कौन है तू, तेरे को बता के करूँगा। पुलिस वाले अभी तक इस मामले में आपकी सुनी है? सुन रहे, भी कुछ आपने बताया है उसको? सुन रहे हैं पर बहुत कम, बहुत लेट, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। नहीं सुन कैसे रहे, पहले तो सुना नहीं, जब हमने हड़ताल करी, रोड पे जाम कर दिया, तब सुना। ऐसे कल को देख लो, मैं 1 बजे घर आई हूँ, रात को 1 बजे तक वहाँ बैठी रही, तब जाके सुना। ऐसे मतलब थाने में आप बैठे रहे, कुछ हमें करना पड़ रहा है, तब जाके वो सुन रहे हैं कि चलो थोड़ा साइड हो जाए। ऐसे हम घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, ऐसे नहीं कर रहा। मतलब हम घर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, एक पत्ता यहाँ से वो उठा के वहाँ नहीं रखेंगे। हम वहाँ पे जाके, पुलिस बनाई गई है, क्यों आते हैं ये वर्दी में, किस लिए आते हैं वर्दी में? जब गरीबों का या पब्लिक की मदद नहीं करेंगे तो किस लिए आते हैं? ये उखाड़ पे को ये वर्दी, काहे के लिए पुलिस में भर्ती होते हो? माँ के गोद में जाके दूध पी लो। कल मेरे जेठ को, मेरी मौसी सास को मारा, बहुत मारा, उसके लिए कंप्लेंट करी, उन लोगों ने सुलह करवा दिया। किसने करवाई थी सुलह? वही थाने में। मैंने बल्कि इसको फ़ोन करके बोला था कि सुलह नहीं करवाना है, क्योंकि किसी से जिसने इसको मारा था ना, उससे सुलह उस दिन रात को किया था। फिर कह रहा चल हम पार्टी वगैरह करेंगे, इसको दारू पिलाया खूब तबीयत। किसको पिलाई थी? मेरे भाई को, मेरे हस्बैंड को पहले बुलाया, सुलह करा, फिर पिलाया दारू। उनके लीवर में इन्फेक्शन थी और पित्त की थैली में पथरी थी, उनको दारू पीने के लिए। किसने पिलाई थी दारू? जिन्होंने बुलाया था सुलह करने के लिए, पुष्कर, भागीरथ, छोटू, इन लोग सब, अबे, सारे फ्रेंड है सारे। वो था वो रोहित परवेश, सब थे, मतलब बहुत सारे लड़के लोग थे। ये तो मेन नाम हमारे सामने धीरे धीरे आ रही है, तो इसलिए हम नाम ले रहे हैं। हमने तो देखा नहीं है, तो नाम आ रही है, धीरे धीरे उठ रही है।
तो इन्होंने पहले पिलाया दोस्त यारों की तरह नॉर्मल, जैसे फ्रेंड पहले थे वैसे ही पिलाया। पिलाने के बाद उनको बोला कि चलो कुछ बात करनी है भाई, पीछे की तरफ ले जाके, और जो पीछे लड़के खड़े थे उन्होंने पीछे से चूरा फूंक दिया। 8 महीने का बेटा है, इसका बाप चला गया, वो मेरे पास कुछ भी नहीं है और हमें इंसाफ भी नहीं मिल रहा है। मैडम मेरे आदमी भी नहीं है, उसका बाप भी नहीं है, मैं भी विधवा हूँ। सिर्फ हम घर में 3-4 लेडीज हैं, मेरी ननद, मेरी सास और मैं, और कोई नहीं हमारे घर में, कोई आदमी नहीं है। बस इनके पापा ही थे जो थे, अभी जस्ट हम 3-4 देखो कोई जो अब्दुल है उनकी दोस्ती कितने टाइम से थी उन लोगों से? वो बचपन से ही थी एक हिसाब से, पर हमें नहीं पता थी। ये अब्दुल का पैदाइश ही यहाँ है, आज से नहीं, कम से कम 24-25 साल से मैं इसी गुरुमंडी में हूँ। इन लोगों को पैदाइश ही यहाँ है, यहीं पाल के बड़ा हुआ, पाल पोस के बड़ा हुआ, उसी हिसाब से सबसे दोस्ती यारी था। मैम हमें बस इंसाफ चाहिए प्लीज़, रिक्वेस्ट है, सबसे रिक्वेस्ट है। मेरे पति जैसे गए, हम जैसे रोए हैं, मेरा बच्चा जैसे अनाथ हुआ है, मैं चाहती हूँ उनको फांसी की सज़ा मिले और कुछ नहीं चाहिए मुझे। करने को तो मैं भी कर सकती थी, मैंने उनकी वाइफ को, उसकी मम्मी को घर से ड्रॉप, पुलिस वालों ने हमारा कोई इंसाफ नहीं करा। हमने उनको बोला था ये लोग भग जाएंगे, फरार हो जाएंगे, आप पकड़ लो, और कह रहे पहले रिपोर्ट फाइल होगा तब जाकर उनको पकड़ेंगे। उससे पहले मैं उनके घर पर जाकर उठा के लेके आई, थाने में बिठाया मैंने उनको। किसको बिठाया आपने थाने में? उनकी मदर को, भागीरथ की मदर को, और छोटू की वाइफ को और मदर को, तीनों को मैं उठा के लेके आई हूँ, अपने कार में बिठा के घर थाने में ले जाके उनके हवाले करा। चाहती तो मैम मैं उस टाइम पे मार सकती थी, पर मैंने अपने गुस्से को कंट्रोल कर रखा है। क्यों? क्योंकि मैंने पुलिस वाले के ऊपर हाथ में दिया कि मुझे वो इंसाफ देंगे, मुझे चाहिए उनकी फांसी की सज़ा और कुछ नहीं चाहिए। करने को मैं भी कर सकती थी, मैं भी मार सकती थी, मैं भी चाकू घोंप देती, क्या होता, मैं जेल जाती, कुछ दिन काट के आती, पर मुझे वो नहीं करना, मुझे कानून से चाहिए इंसाफ। क्योंकि मेरे पति ने, वो लोग कहाँ रहते हैं यहाँ पे अभी जो आरोपी हैं? पटेल चस्ट में रहते हैं, पटेल चस्ट में रहते हैं। अभी तो फिलहाल थाने में होंगे, पर मेरे को दोपहर को खबर आई है कि उसकी मदर को छोड़ दिया गया है, तो मैं शाम को दोबारा जाऊंगी, थाने में जाके देखूंगी। मैं दिन में 3-4 चक्कर लगाती हूँ थाने के, ऐसी हालत में भी कि मेरा हस्बैंड नहीं है, उस हालत में भी मैं 3-4 चक्कर लगाती हूँ जाके। 1 मिनट में बैठने का टाइम नहीं है मेरे को, इस टाइम पे रोना पीटना चाहिए मुझे घर में बैठ के। मैं इस टाइम में भाग रही हूँ, कभी थाने जाती हूँ, कभी हॉस्पिटल जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ। मैम मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इंसाफ चाहिए और कुछ नहीं। उनको चाहिए फांसी की सज़ा और कुछ नहीं। ऐसे नहीं कुछ दिन रख के बेल पे छोड़ दे वो फिर कुत्तों की तरह घूमे, ऐसे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए इंसाफ, फांसी की सज़ा चाहिए। जैसे मेरे पति ख़त्म हुए वैसे कानून उनके पति को भी ख़त्म करे, उनकी बीवी उनकी माँ भी रोए जैसे हम रो रहे। हमारे गले की आवाज़ देख रहे हो कैसी हो गई है। हम भी चाहते ऐसे वो भी रोए, चाहते तो हम भी कर सकते थे, पर हमने क्यों नहीं करा? हमें नहीं करना था। वो कुत्ते तो हम भी कुत्ते बन जाए, नहीं। मुझे बस सिर्फ इंसाफ चाहिए मेरे बच्चों के लिए। ये छोटा सा बच्चा 8 महीने का, इसको छोड़ के इसका बाप चला गया, कौन देखेगा इसको? मेरी सासू में देखिए हाथ नहीं है, टूटा हुआ हाथ है, कौन कमा के खिलाएगा मेरे को? मेरी ननद है कि ये आज है कल शादी हो जाएगी, फिर 2 छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के गए। मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए मैम, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इंसाफ चाहिए। रिक्वेस्ट है सबसे। और पुलिस वाले को करो, बोलो थोड़ा जल्दी। पुलिस सारे, हमने सुना पुलिस वाले का हाथ लंबा होता है, कहाँ से लंबा है? 4 दिन से फरार है वो 2 जने, कहीं के तोप है जो पकड़ में नहीं आ रहे। पुलिस वालों का अभी तक कोई कॉल आया आपके पास? कोई कॉल नहीं आया। हम ही जाते चक्कर लगा के आते, कोई कॉल नहीं आता है। मैं जाती हूँ डेली 3 चक्कर लगा के आती हूँ। सुबह गई हूँ, अभी रात को दोबारा जाऊँगी। मैं जाती हूँ अपने पैर घिस घिस के, पुलिस वाला को कोई कॉल नहीं आता है। मैम सिर्फ हमें इंसाफ चाहिए प्लीज़। ये इतने दूर फैलाओ, सब जगह फैलाओ कि सबको पता चले। जैसा कि आपने देखा और इनकी पत्नी और इनकी माँ ने बताया पूरा मामला कि दोस्तों ने यहाँ पे 7 से 8 दोस्त बताए जा रहे हैं कि उनको पहले बुलाया और उनको फिर उनको ड्रिंक करवाई और फिर पीछे से आकर उनके ऊपर चाकू घोंप दिया गया, जिसकी कारण उनकी मौत हो गई। जैसे कि आपने ये पूरी वीडियो देखी और कैसे उन दोस्तों ने उस अब्दुल की जान ले ली।
इस मामले में पूरी तरह तो पुलिस की लापरवाही बताई जा रही है इनके परिवार वालों के द्वारा। जैसा कि आपने इस वीडियो को देखा, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं उमा सक्सेना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।